ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद छठा अध्याय विश्व रूप की सृष्टि, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म का रिवीजन करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो अध्याय 6। तो 5 में हमने देखा था कि जो नियामक देवता है ना, सभी तत्वों को, इंद्रियों को इत्यादि को जो नियंत्रित करने वाले देवता थे, वो देवताओं ने भगवान को स्तुतियां, प्रार्थनाएं ऑफर करी कि तत्व आपस में संयोजित नहीं हो रहे, तो अब हम वो कार्य कैसे करें, है ना। सृष्टि के लिए आपने हमें ये अवसर देने के लिए सेवा का उत्पन्न किया है, पर हम आपकी सेवा में संलग्न नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके कृपा मांगी थी। उन्होंने कहा हमें शक्ति दीजिए आपकी सेवा में संलग्न होने की। तो यहाँ से हमारा छठा अध्याय का पहला श्लोक शुरू होता है उनकी प्रार्थनाओं के बाद। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् असमेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा कि इस प्रकार से जब क्या हुआ, इति तासाम स्वशक्ति नाम, उन्होंने, किन्होंने, जब भगवान से प्रार्थनाएं की गई देवताओं के द्वारा, क्या क्या कहा गया, प्रसुप्त लोक तंत्राणाम, कि सारा विश्व का सृष्टि इत्यादि निलंबित पड़ा हुआ है ना। कार्य नहीं हो रहा है बिना आपकी परमिशन के। जैसे इंजीनियर परमिशन नहीं दे और फिर अब लेबर है कैसे काम करे, और फिर वो जो यहाँ तो ये भगवान ही उनको सम्मिलित कर सकते हैं। तत्वों को जोड़, आपस में तत्व जुड़ नहीं रहे थे, असमेत्य, संयोग नहीं हो रहा था। तो सब कुछ था, 23 तत्व थे, है ना। मन, इंद्रियां, मिथ्या अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और रूप रस गंध स्वाद, पंच महाभूत, ये जो 23 तत्व थे सब जुड़ नहीं रहे थे और कोई कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा था। तो देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान के क्या हुआ, स्मरण में ये भगवान को याद दिलाया गया, भगवान को बताया गया। जब उन्होंने निलंबन के विषय में सुना तो तुरंत भगवान ने इस पर एक्शन लिया। क्या किया उन्होंने, काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगपदाविशत। अपनी काल शक्ति, मतलब काली के नाम से विख्यात एक काल संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम है उसका, उसका नाम है काली। और कैसी है भाई, वो देवी बड़ी ही बिभ्रत, विनाशकारी, बड़ी ही भयंकर देवी है। इसलिए प्रभुपाद परपोट में बताते हैं कि इनको तमोगुणी लोग सर्व करना चाहते हैं। और ये शक्ति उरुक्रम भगवान की थी। और त्रयोविंशति, 23 त्रियो और विंशति, 3, है ना। और ये 20 और 3, विंशति 20 और त्रयो 3, तो 23 तत्वों के अंदर युग पदाविशत, अपनी शक्ति के साथ भगवान प्रवेश कर गए, है ना। वो 23 तत्व आपको पता ही है ना। पंच महाभूत, और ये जो रूप रस गंध स्वाद, ये जो अनुभूतियां हैं, और हमारी कर्मेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, और हाथ पांव गुदा लिंग उपस्थ, और मन बुद्धि अहंकार। तो इसमें यहाँ पर भौतिक शक्ति इस प्रकार से बताया गया है। 23 तत्वों में भगवान अपनी काल शक्ति के साथ, काल शक्ति, मेरे बार बार मुख से उच्चारण गलत हो रहा है, नॉट काल शक्ति, काली शक्ति, है ना। आप प्लीज स्मरण रखिए, काली शक्ति के साथ में भगवान प्रवेश कर गए। सानुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्।
अनुप्रविष्टो सा, उसके साथ प्रवेश करने के बाद भगवान ने क्या किया, है ना, भिन्नम संयोजयामास, जो भिन्न भिन्न अलग अलग तत्व थे उनको जोड़ने का कार्य हो गया। तो वो शक्ति संयोजन का कार्य करती है। और कर्म प्रबोधयन, इस प्रकार से सारे जो देवता और अन्य जो कुछ भी जीव थे इस प्रकार से एक्टिवेट कर दिए गए। जैसे वे सब अब एक्टिवेट अपना कार्य करने के लिए उनको एक अवसर दे दिया गया। ऐसे प्रभुपाद बता रहे थे जैसे कोई सोते हुए व्यक्ति को अब निद्रा से जगा दिया गया, अब वो अपना कार्य करेगा। अब तक सब कुछ निलंबित या सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था। नाउ सडनली व्हेन कृष्णा एंटर्ड इन एवरीथिंग विद द काली शक्ति, एवरीथिंग बिकम लाइव, सब कुछ जीवित हो गया, जागृत हो गया। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः, प्रेरितो जनयस्वाभाम, प्रेरितो जनयत्स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम्। तो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, प्रबुद्ध कर्मा, सब जाग करके, दैवेन, उन्हीं परम भगवान की इच्छा से सब कुछ जागृत होने लगा और वो जो 23 तत्व हैं सम्मिलित होने लगे, गुण गण, हाँ, सम्मेल हो गए। और इस प्रकार से भगवान ने अपना एक ऐसा स्वरूप प्रकट कर दिया। तो यहाँ गर्भोदक्षाई भगवान से अब एक ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया जो कि आगे जाकर अभी बताया ही जाएगा अगले श्लोक में, कि भगवान के प्रथम अवतार या आद्य या अंश के रूप में जाना जाता है। वो विराट पुरुष को इस भौतिक सृष्टि के लिए है ना, तो उसको ऐसे प्रकट कर दिया। तो भगवान का एक विराट पुरुष का शरीर उत्पन्न हुआ जिसमें अब विभिन्न अंग प्रत्यंग प्रकट होंगे और विभिन्न विभिन्न देवताओं को उनका स्थान और कार्य करने के लिए गतियां शक्तियां सब प्रदान होती चली जाएंगी। तो कह रहे हैं परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः, चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। तो जैसे ही परेण, जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, है ना, विशता प्रवेश किया कृष्णा ने, मतलब भगवान ने, हम्म, तो क्या हुआ, स्वस्मिन मात्रया विश्वसृगणा, तो अपनी उस स्वांश, तो विराट पुरुष को ही भगवान का अंश, क्योंकि भगवान से ही वो गतिशील हो रहे हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु, प्रभुपाद बताते हैं परपोर्ट में, तो इसीलिए उन्हीं की एक अंश के रूप में माना जाता है। और जैसे ही ये सब कुछ विराट रूप प्रकट हो गया और भगवान प्रवेश कर गए, सब कुछ सम्मिलित होने लगा, तो एक अन्योन्य, एक चेन रिएक्शन के जैसा स्टार्ट हो गया, है ना। समटाइम्स वी सी सो मेनी ब्लॉक्स आर अरेंज्ड इन अ फैशन, इन अ मैटर, है ना, एक ऐसे एक इन अ शेप अरेंज कर देते हैं, एंड व्हेन यू, है ना, टच द वन ब्लॉक, और फिर वो सारे के सारे गिरने लग जाते हैं, एंड इट विल क्रिएट ए शेप विच दे वांट, है ना। तो ऐसे होने लग जाता है। तो ऐसे ही जैसे विराट पुरुष प्रकट होने लगे, व्यक्त होने लगा सब कुछ, और सब जो तत्व थे सम्मिलित होने लगे और सब कुछ जागृत होने लगा, ऐसे सब कुछ क्रिएशन फॉर्म में आ गया। तो क्या होने लगा, जितनी भी जड़ और चेतन, लिविंग, नॉन लिविंग, मूविंग, नॉन मूविंग, सारी सब कुछ और सारे लोक इत्यादि सब उनके ऊपर क्या होगा, स्थित होने लगे। मतलब सब कुछ अब गतिशील होने लगा और ये सारी चीजें क्या हुएंगी, फलने फूलने लगेंगी, अभी आगे बताएंगे। तो ये सब सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके बारे में बता रहे हैं। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्त्र परिवत्सरान आंडकोश उपा आंडकोश उवाप्स उवासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहितः। तो यही जो विराट पुरुष है हिरण्मय कहलाते हैं। और ये सहस्त्र 1000 वर्षों तक, वत्सरान, है ना, 1000 दैवीय वर्षों तक आंडकोश ब्रह्मांड में ही क्या करते रहे, शयन करते रहे, सर्व सत्तोपबृंहितः, और इन्हीं के साथ सारे जीव जो भी थे शयन करते रहे, और अब सब कुछ एक्टिवेट होने वाला है। तो सवै विश्व सृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विव विवभाजात्मन विवभाजात्मन आत्मानम एकदा दशदा त्रिधा। अब एक बहुत सुंदर कार्य हुआ, इसी को समझना जरूरी है। अगर आप ये श्लोक और एक दो श्लोक और ध्यान से पढ़े हैं या अभी भी सुन लेते हैं, तो आगे जो भी अंग बनेगा, जैसे आंखें प्रकट होंगी, फिर आप सब कुछ आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो बताया कि इस प्रकार से विराट रूप जो है विश्व सृजाम, उनसे क्या होने लगा, देव
3 चीज़ें अलग हुई, देव, कर्म और आत्म, इनको याद होगा, मैंने आपको रिवीजन के लिए बोला था, अदरवाइज अभी देखो, देव, कर्म और आत्म, 3 चीजें प्रकट हुई। देव क्या है? ज्ञान शक्ति, सजीव शक्ति, जिससे क्या होता है, प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं, ये वो ज्ञान शक्ति है जो जीव या आत्मा का चिन्ह है। तो ये देव शक्ति क्या हुआ, ये आगे जाके विभाजित हुई एकधा, एक में, इससे क्या होगा, जीव ही रहा। ठीक है। और ये जो कर्म था, जीवन की क्रियाशीलता, तो हमारा जीवन क्रियाशील होता है प्राणों के द्वारा, तो ये 10 प्रकार के प्राणों में डिवाइड हो गया। और ये जो आत्म था, है ना, ये आत्म 3 आगे जाके डिवाइड हुआ 3 चीजों में, जिनके ऊपर आगे के सारे श्लोक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, हमको 3 पहचानना रहेगा और वो सारे श्लोकों में देखा जाएगा। तो एकदा, त्रिधा, दशधा। ठीक है। देव बना एकदा, दशधा बनी कर्म या प्राण, और त्रिधा बने आत्मा। ठीक है, अब आप इसे याद रखना भाई। एष हि शेष सत्वानाम आत्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। तो कह रहे हैं यही जो ये शेष सत्वानाम, अशेष, कह रहे हैं कि ये भगवान का, क्या कह रहे हैं, सत्वानाम, सारे जीव जिसमें स्थित हैं, और ये मैं जो कह रही थी, भूत ग्राम विभाव्यते, सारे जीव, सृष्टियां इत्यादि, लोक, जीव, देवता, सब फलते फूलते हैं जिसके आश्रय में, इस भौतिक जगत में, है ना, वो अंश है परमात्मना, परमात्मा का वो अंश या आद्य, आद्य मतलब प्रथम अवतार इस भौतिक जगत के लिए, वो जो विराट रूप है, ये पूर्ण रूप से अब प्रकट हो गए। साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकदा हृदयेन च। अब उन्हीं चीजों को आगे और बता रहे हैं। आध्यात्म, जो आत्म था वो क्या बना, आध्यात्म, आधिदैव और आदिभूत, 3 में डिवाइड हो गया। और विराट पुरुष से 10 विध, 10 प्रकार के, किससे, जो कर्म था, देव, कर्म और आत्म, तो आत्म से तो ये तीनों बन गए, और कर्म से बने 10 विध प्राण बने। और एकदा, जो एक देव था या ज्ञान शक्ति थी, मेरे शब्दों को बड़ा ध्यान से सुनिए, तब उनसे हृदयेन च, क्या प्रकट हुई, चेतना शक्ति या जीव, वो रहा पूरा एक समाहित, मतलब एक ही रहा, वो कहीं विभाजित नहीं हुआ। इसका बहुत सुंदर परपोर्ट प्रभुपाद ने हमें बताया था। और स्मरन विश्व से जामीशो विज्ञापित मधुक्षजः विराजम अत विराजम अतपत विराजम अतपत स्वेन तेजसैषां विवृत्तये। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई गई थी, यदि स्मरण करें तो, क्या अधोक्षज भगवान के पास अपनी विज्ञापितम स्तुतियां दे दी, किन्होंने, देवताओं ने। तो जब देवताओं ने, विश्व संरचना के कार्यभार को संभालने वाले जो देवतागण थे, उन्होंने भगवान के पास अपनी याचना, जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट लेटर, एप्लीकेशन देते हैं ना, ऐसे उन्होंने जब भगवान को प्रस्तुतियों के रूप में, स्तुतियों के रूप में अपनी अपनी एक अपना निवेदन, है ना, अपना निवेदन, आवेदन प्रस्तुत किया था, तब भगवान अधोक्षज, है ना, जो विराट रूप में स्थित है, उन्होंने सोचा, और उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से उन सभी देवताओं को, सब कुछ कैसे किया जाएगा, जो कार्य उनको करने थे, तुम्हारे क्या क्या कार्य, क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या शक्तियां होंगी, ये सब करने के लिए भगवान ने अब विभिन्न प्रकार से अपना अंगों को और रूप को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। तो रूप प्रकट हो गया है, अब एक एक अंग को पृथक किया जाएगा, उसके अलग अलग एक विशेष देवता उसमें प्रवेश करेंगे, और वो एक विशेष कार्य और एक विशेष अनुभूति से संपन्न हो जाएगा, जिससे मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने हमें भौतिक जगत दिया, पर ये भी आधा अधूरा नहीं दिया, यहाँ पर भी पूरे तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन की हर अपॉर्चुनिटी दी गई है। सो इट इज जस्ट ए रेप्लिका ना, और ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी समझना कि ये रेप्लिका है, हमें यही रियल लगता है। इसको भी मतलब इतनी, क्या कह रहे थे प्रभुपाद, बेजोड़ तरीके से बनाया गया है ना, कि इसमें हम भेद ही नहीं कर पाते, क्या शरीर है और क्या आत्मा है, और हमारा अस्तित्व क्या है, और हम इसी संसार की चीजों से अपने आप को रिलेट करके सुख भोगने में लगे ही रहते हैं। हर चीज इतने परफेक्शन के साथ क्रिएट जो करी है, इतने परफेक्शन के साथ, कि उसके लिए कितनी कितनी ज्यादा जीव को बाहर निकलने के लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा।
बड़ा कठिन हो जा रहा है ये मानना कि ये शरीर नहीं हूँ। कितना कठिन कर दिया, इतना एब्सोल्यूट एकदम रेप्लिका बना के दिया है आध्यात्मिक जगत का। संबंध इत्यादि और शरीर इत्यादि को हम यहीं पर रियल मान रहे हैं। अब ये सब हुआ कैसे, इतना जादू कृष्णा करे कैसे, वो जादू देखो। और उस जादू के हम लोग क्या है, केवल उस जादू के रिजल्ट्स को भोग रहे हैं और हम समझ रहे हैं सब कुछ बढ़िया है। देखो कैसे हम लोगों का सब मिल रहा है, सुख का व्यवस्था कर रहे हैं भगवान। अथ तस्य वितप्तस्य कतिधायतनानिह निर्विद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। अब मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, देखो भाई सुनो ध्यान से। गदतः मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शुणु ध्यान से सुनो। कैसे ये सब तुम भौतिक अस्तित्व में अपने आप को, इन इंद्रिय और इन शरीर को रियल मान रहे हो, जो कि देवी देवताओं द्वारा भगवान की आज्ञा से नियंत्रित है। भगवान ने तुम्हें सुख देने के लिए इसको प्रकट किया है। कैसे तुम बद्ध हो गए। और सबसे मेन कारण रहेगा अहंकार। मिथ्या अहंकार जो दिया गया, जिसके बारे में बताएंगे प्रभुपाद, वो रुद्र जिसको नियंत्रित करते हैं, और उसके कारण हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो यदि शिव जी के प्रति भी कोई व्यक्ति सोचता है तो एक प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ये मिथ्या अहंकार के अधिष्ठाता देव आप ही हो, मुझे इस मिथ्या अहंकार से मुक्त कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और देवताओं को भी विभिन्न विभिन्न रूपों में स्थित कर दिया, अपने जो जो उन्होंने अंग इत्यादि प्रकट किए और उनको कार्यभार सौंपने लगे। अब सबसे पहले आए भाई अग्नि, अग्निदेव। और वो कार्य क्या अग्नि से प्रकट होता है, शब्द। तो इनको हम पढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। तस्य अग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते। देखो भगवान से क्या हुआ, उनके मुख से अग्नि ऊष्मा प्रकट हुई, और उसका देवता भी जो है वो अग्नि देवता ही है ना। और वो क्या किया, उस ऊष्मा में प्रवेश कर गया, और वाचा स्वांशेन, वाच शक्ति के द्वारा, और क्या, वाणी प्रकट हुई। वक्तव्यम वाणी, जो हम उसकी अनुभूति है जो प्राप्त करते हैं। और अग्नि वो जो आदि दैव है, अग्नि है वो देवता जो उसको नियंत्रित करता है वाणी को। और वाचा उसकी शक्ति है, और भगवान का मुख विराट पुरुष का, चार चीजें हैं। तो भगवान का मुख वो जगह है जहां पर वो अग्निदेव प्रवेश किया, और उसके प्रवेश करने से उसकी शक्ति थी, वाच शक्ति उसके साथ। तो ये पहले इसको कुछ ज्ञात नहीं था, भगवान ने अब ये सब क्रियान्वयन और प्रकट कर दिया है। तो अब इसको इसकी शक्ति भी पता है, और उस शक्ति के अनुरूप वो कार्य करके वाणी के रूप में जीव अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, तीन चीजें हो गई। एक तो हो गया देवता, वो हो गया अग्नि, और एक हो गया जो वाणी के द्वारा हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, है ना। और जो शरीर का जो कार्य है, वाणी रूपी शक्ति, वो हो गई अध्यात्म। और जो हम शब्द उच्चारण कर पा रहे हैं, है ना, विषय वस्तु रूप रस गंध शब्द। तो शब्द भौतिक लेवल पर हो गया अधिभूत। एक अधिभूत होगा, एक आध्यात्म होगा, और एक अधिदैव होगा। हर श्लोक में तीन होंगे। देखो शब्द हो गया अधिभूत, क्योंकि ये क्या है, सूक्ष्म तन्मात्रा है जिससे हम भोग कर रहे हैं। शब्द नहीं निकलेगा तो अभिव्यक्त कैसे करोगे, तो ये हमारे लिए है। तो ये अधिभूत हो गया, है ना। और अग्निदेव हो गया अधिदैव, और आध्यात्म क्या हो गया, जो वाणी शक्ति है जिसके द्वारा वो देवता ये सब कुछ कर रहा है ना। ऐसे अभी निर्भिन्नम तालु वरुणो लोकपालो विशद्धरेह जिव जिह्वायांशेन चारसं ययासौ प्रतिपद्यते। अब ऐसे ही तालु प्रकट हुआ विराट रूप से,
है ना। और उसमें उसका जो लोकपाल देवता था कौन था, वरुण प्रवेश कर गया। और वरुण की क्या शक्ति थी, वरुण जिव्या अंशेना, जीव का अंश, ये इस प्रकार की शक्ति से प्रवेश कर गया। और हमें फील क्या होता है, रस, जीव रस का अनुभव कर पाता है, फिर जीव से, जीव जिह्वा से रस का अनुभव कर पाता है। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णु विष्णोराविशतां पदम, घ्राणेनांशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। तो दो अश्विनी, अश्विनौ दो अश्विनी कुमार से, भगवान से दो विराट पुरुष से दो नासिका छिद्र प्रकट हुए, नथुने प्रकट हुए, और उनमें दो अश्विनी कुमार अपनी घ्राण शक्ति के साथ प्रवेश कर गए। और जो गंध आप महसूस करते हैं अधिभूत, इससे क्या करते हैं, हम आनंद ले पाते हैं। तो जो हमारे आनंद के विषय है वो अधिभूत है, और वो एक देवता वरुण और आध्यात्मिक जो उसके पास शक्ति है। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभोः, चाक्षुषांशेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। ऐसे ही देखने की शक्ति प्रकट हुई, सूर्य उसका देवता हुआ, और अपनी देखने की शक्ति से वो भगवान के द्वारा जो आंखें प्रकट हुई, है ना, उनमें प्रवेश कर गया। और हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, ये अधिभूत है। रूपाणाम, हम क्या देख पाते हैं, आंखों से रूप देख पाते हैं, है ना। और निर्भिन्नान्यस्य निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि, अब स्किन प्रकट हो रही है। लोकपालो नीलो विशत प्राणानांशेन संस्पर्शम येनासौ प्रतिपद्यते। तो एक अनिल देव, वो अग्नि था, ये अनिल है। अनिल देव जो स्पर्श को, स्पर्श की शक्ति के साथ कहा त्वचा प्रकट हुई, तो त्वचा में प्रवेश कर गया। और जीव क्या करता है, स्पर्श का सुख ले सकता है। ठीक है, रूप रस गंध स्वाद स्पर्श, इसका सुख ले सकता है। कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्णयं विविशु, कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्णयं विविशुर्दिशः, श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। अब कान प्रकट होंगे तो क्या प्रकट होगा, सुनने का देवता। तो जो नियंत्रक देव है श्रवण के, वो सभी दिशाओं के, है ना, वो प्रवेश कर गए। और वो प्रवेश करने के साथ श्रोत्र, सुनने की शक्ति के साथ, और प्रकट क्या हुआ कि सारे जीव सुनने लगे, ध्वनि का लाभ उठाने लगे। त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्धिष्णयमौषधि। अब औषधि नाम का एक देवता, अंशेन रोम भी, रोम कूपों के अंदर भगवान से जब त्वचा और प्रकट हुई, तो उसमें एक तो त्वचा में स्पर्श की शक्ति होती है, और एक खुजली, कंडू, कंडुम, अंशेन रोमभिः कंडूम यैरसौ प्रतिपद्यते। तो खुजली भी एक प्रकार का आनंद है। इवन हम लोगों को देखो, खुजली तक के लिए वी आर डिपेंड ऑन कृष्णा। इवन एवरीथिंग, एवरीथिंग इन एवरीथिंग वी आर डिपेंड ऑन कृष्णा। बट एक्चुअली एक एक छोटी से छोटी चीज जिसको हम बस कहीं समझते ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते, हमारी पिक्चर में ही नहीं होता, एक एक ऑर्गन का सेंसेशन, बिकॉज कृष्णा क्रिएटेड दैट। और कृष्णा, है ना, गेव दैट एनर्जी, अपनी एक शक्ति दी और एक देवता दिया उसको नियंत्रित करने वाला। और उसके द्वारा आज हम ये सब कुछ बोलना, देखना, सुनना, स्वाद लेना, खुजाना, स्पर्श करना, ये तक फील करते हैं। एंड हम कहते हैं भगवान कहाँ है, मेरे लिए क्या किया है, और मेरा क्या मतलब है, मैं तो जो करूंगा वो मुझे मिलेगा, कर्म सब कुछ है, मैं कमाऊंगा नहीं तो कैसे मिलेगा। अरे तुम्हें खुजली तक हो रहा है, वो भी कृष्णा की कृपा से हो रहा है, वो भी एक आनंद है। और नहीं खुजा सको तो कितनी तकलीफ होगी। कितना लॉजिकल है भागवतम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कंडुम ये रसौ प्रतिपद्यते, तो जीव खुजलाहट का अनुभव कर सकता है, प्रसन्नता इवन अनुभव कर सकता है। मीड्रम तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्णयं का उपाविशत, रेताशांशेन ये सावानंद आनंदम प्रतिपद्यते। भैया जीव को यौन सुख का आनंद मिल सके, यहाँ भी भगवान ने इतना ऐश्वर्य में जीवन बनाया है, सारे ऑर्गन फंक्शनिंग है,
कितनी प्रॉब्लम हो रही है बल्कि। तो मेड्रम तस्य, तो उनसे जननांग प्रकट हुए, तो उसमें भाई जननांगों के देवता जो प्रजापति इत्यादि हैं वो प्रवेश कर गए। और उसमें क्या शक्ति, वीर्य के अंश सहित रेता शांशेन, जिससे जीव क्या करता है, ये यौन सुख का आनंद ले सकता है, और जिसके पीछे सारे कलेश हैं दुनिया में, प्रभुपाद बताते हैं। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुनांशेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। तो गुदा प्रकट हुई, तो गुदा से मलमूत्र त्याग हो सके, भाई रस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब निकालने की व्यवस्था भी भगवान ही सोचेंगे। और कितने दयालु हैं, सारी व्यवस्थाएं की। और हमारे शरीर का एक ऑर्गन काम ना करे तो हमारे तो प्राण ऊपर नीचे हो जाएंगे, हम तो मरने लगेंगे। अब सबसे बड़ा, आप देखोगे मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद हो कोई भी साइंस हो, सबसे बड़ा सुख यही माना जाता है मलमूत्र, ये पेट सही रहना चाहिए। और इसीलिए मेडिकल साइंस मानती है सबसे लार्ज ऑर्गन जो अंदर है, स्किन तो है ही आउटर पर, वो है इंटेस्टाइन, और ये बढ़िया फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो कृष्णा वहां पर देवता भी नियंत्रित किए हैं। तो भाई एक देवता है जिनका नाम है मित्र, विसर्जन के अंगों के नियंत्रक देवता है, वो प्रवेश कर गए और फिर जीव मलमूत्र विसर्जित करने में। और जीव अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को बिल्कुल नहीं देखना चाहता, मेरा मलमूत्र भी मेरे नियंत्रण में नहीं है, और मैं क्या किसी चीज के पीछे, ये सही ये गलत, या इससे घृणा या उससे प्रेम, मैं यहाँ कर ही क्या रहा हूँ। वाई आई एम नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट इंटेलिजेंस ही प्रकट होएगी। अरे हमारे बीच में रह गया क्या, नहीं, अच्छा बुद्धि आगे दे दी है। हाँ अच्छा, अभी हाथ आ रहे हैं पहले। तो हस्तावस्य विनिर्भिन्नम, हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रः स्वर पतिराविशत वार्तायांशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। तो इन हाथों से सेवा ही करनी चाहिए ना, इन हाथों से कृष्ण की सेवा ही करनी चाहिए ना फिर। क्यों नहीं इन हाथों से कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हाथ भगवान ने प्रकट किए, स्वर्गलोक का शासक इंद्र देवता उसका नियंत्रक देवता है, वो प्रवेश कर गया अपनी शक्ति सहित। और जीव अपने हाथों से व्यापार चलाने में और गंदे ही कार्य कर रहा है बिना भक्ति के, तो पता नहीं क्या क्या पाप किए जा रहा है, इन हाथों का दुरुपयोग कर रहा है। और फिर कहता है हमने कुछ नहीं किया। अब इंद्रदेव कहते ये तो मेरे ही साक्षात सामने हुआ है, तुम इच्छा कर रहे थे, मैंने मूव करवाया, और तुम कहते हो हमने गलत काम नहीं किया। पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। तो पैरों के नियंत्रक देवता विष्णु प्रकट हुए। तो माता जी थे मेरे साथ, और हम गोवर्धन परिक्रमा में यही याद कर रहे थे कि आज पैरों के नियंत्रक देवता की बड़ी कृपा हो रही है कि परिक्रमा हो पा रही है। भगवान की सेवा में लगने से प्रसन्न होंगे विष्णु। ये विष्णु अलग है, ये पैरों के नियंत्रक देवता है। बड़ी अच्छी तरीके से सेवा हुई। तो विराट रूप के पांव से, पांव पृथक हुए उनसे, और फिर उनके विष्णु नाम के देवता प्रवेश कर गए, और जिससे जीव अपने गंतव्य में, तो कृष्ण की तरफ ही चलना चाहिए, कृष्ण की तरफ ही चलो, स्वाभाविक होता है। ऐसे बोलते हैं ना, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक है, घुटना पेड़ पेट की तरफ नभता है, ऐसे स्वाभाविक होता है। जो जहां से उत्पन्न हुआ है उसको उसी की तरफ उसका स्वभाव, जैसे है ना, है ना, जैसे नदी सागर से आती है, उसका स्वभाव है सागर की तरफ जाना, तो हमारा यही स्वभाव होना चाहिए कि हम कृष्ण की तरफ ही चलें, कृष्ण की तरफ ही चलें। यहीं से आ रहे हैं ना हम, बुद्धिम। अच्छा एक बात देखो, अब कोई कहेगा कि बाकी लोग तो सच में ये अध्याय नहीं पढ़े, जो अब जो डिवोटी भी नहीं है बेचारे, वो बेचारे इसीलिए ही हैं। पर अब आप और मैं डिवोटी होते हुए भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी हम कितने बेचारे हैं। तो वो कह रहे थे ना, भिखारी भी दया करे ऐसी स्थिति है। हम तब भी नहीं समझते, फिर भी शरीर ही समझते हैं अपने आप को, जबकि हम तिनका बारीक बारीक पढ़ रहे हैं। और ये हम आज थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमने तो पहले भी अध्याय पढ़ा है।
तो तब भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे और तब भी नहीं समझ रहे थे, और अब भी समझ लें तो कितनी बड़ी बात है। जो जानते ही नहीं है, हाँ उनका दोष ऐसे नहीं है कि तुम नहीं जाने तो गलती तुम्हारी नहीं है, नहीं बिल्कुल है, क्योंकि भागवतम सबके लिए दिया गया है, गीता सबके लिए दिया गया है। तुम नहीं जाने मनुष्य होकर तुम्हारी ही गलती अल्टीमेटली, बट उसके ऊपर क्या दया की जाए जो जान रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा है। हमारे जैसों का कहाँ स्थान होगा, हमें कहाँ रखा जाए भाई, फिर भी हम समझ नहीं रहे। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो दिशनमाविशत् बोधेनांशेन बोधव्यम् अप्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। अब ब्रह्मा जी, क्या हुआ, बुद्धि प्रकट की, तो बुद्धि के वेदों के स्वामी ब्रह्मा, कितना सुंदर है ना। ब्रह्मा जी हैं, हमारे आचार्य भी हैं, वे तो अत्यंत ही दयालु होंगे, इसीलिए उनकी दया से हम लोग बुद्धि चला करके कुछ कुछ अपने कल्याण सोच रहे हैं, सही और गलत, और भक्ति कर पा रहे, बड़ी कृपा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो बुद्धि प्रकट हुई, तो बुद्धि के नियंत्रक कौन है, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी हमेशा, और देखो, हमेशा बुद्धि सही और गलत बताने के प्रयास में लगी रहती है, और अंतःकरण में, अंतर मन में हमें लगता है ये चीज सही है और गलत है, फिर भी कितने हेल्पिंग है इवन दिस पीपल एंड कृष्णा, बट इवन आफ्टर दैट वी इग्नोर एवरीथिंग। और उससे हम ज्ञान कर पाते, किसी चीज का बोध हो पाता है, किसी चीज को समझ पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। हृदयं चास्य निर्भिन्नम, निर्भिन्नम चंद्रमाधिष्ण्यमाविशत् मनशांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते। अब मन, हृदय प्रकट हुआ, और हृदय में चंद्रमा जो मन का नियंत्रक देवता है, वो मन की आंशिक क्रियाओं के साथ प्रवेश कर गया, जिससे जीव क्या कर पाता है, मानसिक चिंतन, चीजों को समझ पाता है ना। तो आत्मानं चास्य निर्भिन्न, निर निर्भिन्नम अभिमानो विशत्पदम, ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। कर्माणांशेन येनासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। अपना लक्षित कर्तव्य, क्या संसारिक शरीर का बांध दिया गया हमको, अहंकार प्रकट हुआ, और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक देवता रुद्र प्रवेश कर गए, और जीव अपने आप को शरीर मानकर चला ही जा रहा है भाई, भागा ही जा रहा है, और इस शरीर के हर कण कण से सुख अनुभव करने के लिए पागल हो रहा है। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महाधिज्ञम् उपाविशत् चित्तनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। अब क्या हुआ, सत्व मतलब चेतना प्रकट हुई, और चेतना प्रकट हुई तो उसको नियंत्रित करने के लिए चित्तन चित्तने चित्तेन अंशेन महत्तत्व, है ना, महतत्व का चेतन अंश अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ, और जीव क्या करता है, विशिष्ट ज्ञान को धारण करने में सक्षम हो पाता है। तो एक सामान्य चीजों को और एक विशिष्ट बोध होने के लिए, तो कह रहे हैं शीर्ष्णोस्य द्यौर्धरा पदभ्याम खमुन्नाभिरुत्पद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। तो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, विभिन्न विभिन्न वर्ण और आश्रम, ये वर्ण इत्यादि कैसे उनके बारे में चले गए अंग बनाने के बाद। तो विराट पुरुष का जो सिर प्रकट हुआ, तो विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक बना, है ना, और पैरों से पृथ्वी लोक बना, और और नाभि, उनकी नाभि से क्या बना, आकाश, है ना, ऊपर नीचे और मध्य ऐसे बने, और भौतिक प्रकृति। अब ये जो तीन प्रकार से लोक स्थित हो गए, तो तीन गुणों के जो अच्छे सतोगुण की स्थिति में है, वे वो देवतागण स्वर्ग इत्यादि उच्च लोकों में प्रवेश कर जाएंगे। जो रजोगुणी है मनुष्य इत्यादि, वो पृथ्वी या भूलोक या मध्य वाले इनमें रह जाएंगे। और जो तमोगुणी है, यहाँ पे बताया गया है नाभि, और वे आकाश इत्यादि में स्थित हो जाएंगे, मध्य में, है ना। तो बता रहे हैं आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धराम रजस्वभावेन पणयो ये च ताननु।
तो देवतागण उत्तम गुण वाले हैं, सत्व को धारण करने वाले हैं, तो वे कहाँ चले गए? स्वर्गलोक में स्थित हो गए। तो जो जो जैसा जैसा गुण रखता है वहां वहां स्थित हो गया। और मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का है, रज स्वभावेन कहाँ रह गया? वो धरा पर, पृथ्वी पर स्थित रह गया। और तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणाः। तो तीसरे जो बचे भैया, वो तमोगुण के प्रति स्थित थे, वो कहाँ गए? दोनों के बीच में लटक कर रह गए। अंतरम व्योम आकाश में, और रुद्र पार्षद गण जो कि इन तमोगुणी लोगों का नियंत्रण करते हैं, है ना, वो भी उसमें स्थित हो गए। मुखतो वर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुत्वः यस्तु न मुखत्वाद वर्णानां मुख्यो भूद ब्राह्मणो गुरुः। तो कह रहे हैं कि ऐसे तीन गुणों के हिसाब से कैटेगराइजेशन हो गया। फिर बताया कि वर्ण और आश्रम, वर्ण स्पेसिफिकली तो कह रहे हैं मुख वर्तत ब्रह्म, दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ, जो वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ, पुरुषस्य कुरुद्वः, हे कुरुओं में श्रेष्ठ विराट पुरुष के मुख से जो ज्ञान प्रकट हुआ। तो कह रहे हैं यस्तून मुखाद वर्णानाम, तो उस ज्ञान के मार्ग पर जिन्होंने चलना स्वीकार किया या उस ज्ञान से जो रिलेट हो गए, उन्मुख हो गए, वो ब्राह्मण कहलाए, और जो कि क्या हुए? शिक्षक और गुरु कहलाए सभी वर्णों के। ठीक है। अब रिवीजन करने में बड़ा सरल ही लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, मतलब आसान लग रहा है। बाहुभ्यो वर्तत शत्रम क्षत्रियस्तद अनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान पौरुषः कंटकक्षतात्। तो एक क्षत्रिय, है ना, संरक्षण की शक्ति प्रकट हुई, और भगवान के बाहुओं से, है ना, ऐसी शक्ति के प्रति जो लोग अनुव्रत अनुयायी हुए, या ऐसी शक्ति को जो लोग धारण करे, शक्ति के प्रति अपना कर्तव्य लेकर के, जो कंटक क्षतात, समाज के उपद्रवी लोगों से रक्षा, दुष्टों से रक्षा करने वाले एक ऐसे वर्ण व्यवस्था प्रकट हुई, वो क्षत्रिय कहलाए। अब बचे वैश्य और शूद्र। विशोवर्तत विशोवर्तन्त यत्तस्यौरवो लोकवृत्ति करीर्विभोः वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः संवर्तयत। तो कह रहे हैं विश्व में उत्पादन और आजीविका चलाने के लिए लोक वृत्ति करी, ये सारे साधन जब, है ना, विराट पुरुष की जंघाओं से प्रकट हुए, तो वो जाति जो इसका अनुसरण करती है, जीविका के साधन इत्यादि सारे मनुष्यों के लिए प्रदान करने का जिन्होंने कार्य लिया, या उस वृत्ति को जिन्होंने, क्या वृत्ति थी? लोक वृत्ति करी, आजीविका के साधन प्रोवाइड करने की वृत्ति, कृषि गौरक्षा वाणिज्य, ये जिन्होंने स्वीकार किया, जिससे आजीविका के साधन, है ना, अन्न का उत्पादन और समस्त प्रजा में उसका वितरण इत्यादि हो सके, वो लोग वैश्य कहलाए। कितना सरल है, और लोगों ने कितना झंझट किया है भाई संसार में, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। व्हाई डोंट दे रीड श्रीमद् भागवतम, तो उनको कितना क्लियर हो जाए। तुम ऐसे ही कोई कोई कार्य करने के कारण, उस कार्य से मैच करने के कारण हो क्या, तुम ये ब्राह्मण, हम शूद्र, हम ये, हम ठिकाने फलाने में लगे हुए हो? व्हाई डोंट यू, है ना, कीप काम, आप शांत रह करके भगवान के उस अद्भुत कृपा को देख करके, और सबको योग्यता प्रदान करके, सबको एक कार्य दे करके, और उस कार्य का परम कार्य क्या था? तुष्यते हरि ही, हरि संतुष्ट हो जाए, ऐसा भगवान ने सारा संसार का संरचना किया। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यदवृत्त्या तुष्यते हरिः। तो ये सारी विद्याएं जो भी हैं, शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, मनुष्य का परम धर्म, परम वृत्ति परक कार्य क्या है? श्री हरि की संतुष्टि, ये करने के लिए ही दिया। तो भगवान विराट के, है ना, विराट पुरुष के चरण कमलों से
उनके चरणों से शुश्रूषा सेवा की भावना, है ना, ये धर्म सिद्ध है, ये प्रकट हुआ वृत्तिपरक कार्य है। और उसमें जिन्होंने इन कार्यों को अन्य वर्णों की सेवा के रूप में स्वीकार किया वे लोग शूद्र कहलाए। और हर सेवा का सर्वोपरि कर्तव्य, यहाँ जो भी हम वर्णाश्रम में सेवा कर रहे हैं उसका कर्तव्य है हरि की संतुष्टि, उसकी पूर्णता है हरि की संतुष्टि। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धयात्म विशुद्ध्यर्थम यज्जातः सह वृत्तिभिः। सो अब यहाँ से श्लोकास विल बी वेरी ब्यूटीफुल। श्रवणम कीर्तनम का महत्व, अपने जीवन के परम कल्याण का महत्व बता रहे हैं। तो कह रहे हैं सारे जो वर्ण और धर्म इत्यादि अपने अपने वृत्ति परक कार्यों के द्वारा जो भी वर्णाश्रम व्यवस्था ये जो प्रकट हुई, तो कह रहे हैं इनमें श्रद्धया मनुष्य को भक्ति पूर्वक आत्म विशुद्ध्यर्थम अपना परम कल्याण आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए। उसको क्या स्वगुरुम हरिम, अपने गुरु के एक योग्य गुरु बना करके अपनी वृत्ति को मैं कैसे हरि की संतुष्टि के लिए लगाऊं ये सीखना चाहिए। एतच्छत्तर भगवतो दैव कर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धयाद उपाकर्तुम योग माया बलोदयम। तो कह रहे हैं इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा ये जो भगवान का दिव्य विराट स्वरूप प्रकट हुआ, इसमें काल कर्म और शक्ति का जो स्थिति है जो भगवान कर रहे हैं, इन सब अचिंत्य कार्यकलापों को कौन ही समझ सकता है भाई, कौन इनका माप सकेगा जब समझ ही कोई नहीं सकता। और ये इच्छा भी बहुत कम आती है। देखो इच्छा कम ही तो हो रही है, लोग कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक गंभीर होता जाएगा पीपल, लोग कम। और सर्दी गर्मी का प्रभाव तो साथ में ही रहेगा। अब मौसम कठिन आता जाएगा, नंबर कम होते चले जाएंगे, अटेंडेंस कम होगी, है ना। और टॉपिक थोड़ा सा कठिन हुआ तो गायब ही हो जाने वाले हैं। तो ये सब बड़ा रेयर है। तो कह रहे हैं, तथापि कीर्तयाम यंग यथामति यथा श्रुतम, लेकिन फिर भी हम लोग यथामति यथा श्रुतम, जैसा प्रभुपाद से सुनेंगे, जितना बुद्धि काम करेगा कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे। मैत्रेय ऋषि भी यही कह रहे हैं भाई जितना मेरी कैपेसिटी है उतना हम करने का प्रयास करेंगे। कीर्तयाम यंग, मैं वर्णन करूंगा, ऐसे कोई सक्षम नहीं है उनको जानने समझने के लिए भी सक्षम नहीं है। अंश रूप विराट पुरुष तक की लीला, लीला इन द सेंस उनके भी कार्यकलापों को समझने में कोई सक्षम नहीं है। सो कृष्णा की बात तो अलग ही है, पर फिर भी मेरी वाणी यदि मैंने भगवान की सेवा में नहीं लगाई, कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरिमन्याभिधासतीम, फिर ये असती हो जाएगी, मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो भाई हमारे पास भी कोई दूसरा तरीका है नहीं, हमें इसी जन्म में बाहर जाना है, तो हमें यथाधीतम यथामति करके जैसे सेवा में हम प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त करके संलग्न कर सके अपने कार्यकलापों, वाणी हमारे कान जो भी सब संलग्न हो सके वो करना है, ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो कीर्तिम हरे की कीर्ति में हम लोग अपनी वाणी को लगाएंगे, वरना ये वाणी पाप के अलावा और कुछ नहीं करेगी। तो जीवन का क्या परम लक्ष्य है मैत्रेय ऋषि, आप ऐसे कह रहे हो ये सब इतना सब हो गया, पर मुझे अब शॉर्ट में ये बता दो कि मेरे जीवन का श्रेष्ठतम सर्वोत्कृष्ट बेजोड़ लाभ क्या है। अच्छा शब्द है। तो कह रहे हैं एकांत लाभम वचसो पुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विदवद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। क्या करना है, कह रहे हैं एकांत लाभ, हम इससे श्रेष्ठ कोई लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते। हाईएस्ट परफेक्शन है, क्या है, वाणी का हाईएस्ट परफेक्शन है सुश्लोक, उत्तम श्लोकों से जिनका ग्लोरिफिकेशन किया जाए, मौलैर गुण, गुणवाद माहु, उन कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का ग्लोरिफिकेशन करना ही वाणी का सर्वोत्कृष्ट परम लाभ है। यदि जिह्वा है बोल सकते हो तो कृष्णा के ग्लोरिफिकेशन करो, वरना वो जिह्वा जिह्वा नहीं है। जिह्वा दारदुरी केव सूता, वो मेढक की जैसे टट्टर करने वाली जिह्वा है, वो उसको मनुष्य की वाणी या जिह्वा नहीं कहेंगे, मेढक की है वो,
जो टर टर करती है। तो अगर तुम्हारे पास जिह्वा है तो क्या करो, उन पवित्र, परम पवित्र, उत्तम श्लोक परम भगवान और जिनकी महिमा ही पवित्र करने वाली है, उनके ग्लोरिफिकेशन में लगा दो। श्रुतेश्च भाई, सुन सकते हो, सुन सकते हो, तो सुनने मात्र से ही विद वद बड़े बड़े विद्वानों द्वारा, है ना, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को उपकृतायाम इस प्रकार से संपादित या कलेक्शन संग्रहित किया गया है इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम, इट इज गिवन, है ना, कथा सुधायाम। और इतना अमृत में नेक्टर को सुनकर के तुम्हारे कान परिपूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो कान है तो असली उद्देश्य पूरा कर लोगे अपने मनुष्य जीवन का, ये तो भक्ति रधोक्षजे हो जाएगा। तो कान है तो कृष्ण के कथा सुनने में लगा दो, वो तुम्हारे जीवन का परम कल्याण है। और ये महर्षि कह रहे हैं विदुर जी से। और वाणी है तो उसको भगवान के गुण अनुवाद करने में लगा दो, तो तुम्हारे जीवन का सारा कार्य पूरा हो जाएगा बाय रीडिंग श्रीमद् भागवतम, है ना। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वानों द्वारा, ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध किए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। निकट रहना मतलब सुनना। ऐसा नहीं है कि हम भागवतम के निकट बैठे हैं बट बुक बंद है तो हम भागवतम के निकट हैं, प्रभुपाद ने कहा था। सो ऐसे नहीं, बुद्धि लगानी है, बुद्धि ब्रह्मा जी दे रहे हैं ना। सो यूज योर इंटेलिजेंस। क्या करना है, निकट रहने का अर्थ है भागवतम को ओपन करके पढ़ना, भागवतम सुनना। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। लेकिन ये इतना भी सरल नहीं है, लगा नहीं पाते भाई लोग अपनी वाणी और कानों को भगवान की सेवा में। क्यों भाई? कह रहे हैं कि भाई बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, ये हो नहीं पाता और जान नहीं पाते। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे हैं कवि नादिना, आदि कवि ब्रह्मा जी भी अनेकों सहस्त्रांतरे संवत्सर, दैवीय सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी, परिपक्व अवस्था में योग के द्वारा पहुंच करके भी, बड़ी कठिनाई, है ना, इतना सब करने के बाद भी भगवान की महिमा के बारे में पूरी तरह नहीं समझ पाए। बाद में केवल इतना ही निष्कर्ष निकाल पाए कि सब कुछ मेरी बुद्धि से परे है। कृष्णा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। ये उनका 1000 वर्ष की तपस्या, और वो भी दैवीय वर्षों की तपस्या का सार था। तो कह रहे ये सब कर सकते हो पर फिर भी उनको तुम उनकी कृपा से ही जान सकते हो। ये सब करना चाहिए, कोई ये समझे कि हाँ ये जीवन की पूर्णता है, बिल्कुल यही करना चाहिए, पर इसको करने में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब मैं हाँ भगवान को जीत लूंगा या पूरी तरह जान लूंगा। इस उद्देश्य से मत करो, ऐसा तो ब्रह्मा जी भी कभी नहीं। वो भगवान को केवल उतना ही समझ पाए कि भगवान अचिंत्य है। अतो भगवतो मायामायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। अरे कभी कभी तो भगवान की माया इतनी गुह्य है कि भगवान भी समझ नहीं पाते हैं। फिर भाई माया जैसी जादूगरनी शक्ति को, जादूगर की जादूगरी को कौन समझ सकता है? तो परम भगवान की जादूगरनी माया को, है ना, कौन ही समझ सकता है, जो बड़े बड़े विद्वान जादूगरों को सबको मोहित करने वाली है। तो कैसे फिर कृष्णा के प्रति हम क्या करें? तो भाई सरेंडर करना है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। वी कैन ऑफर आर प्रणाम। हम भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते। प्रणाम ऑफर करने का अर्थ क्या है? नमामि का क्या अर्थ है भाई? तस्मई भगवते नमः। अंततः वो क्या कह रहे हैं देखो, सुनना चाहिए, करना चाहिए, पर अल्टीमेटली इन योर कॉन्शियसनेस, तो भागवतम को नॉट फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ गेनिंग द नॉलेज कि मैं विद्वान बन जाऊं, इस दृष्टि से नहीं करना है। भागवत सुनना है, समझना है, अहंकार के लिए नहीं कि मेरे को भागवत हो गया या देखो। नो, भागवत सुनना समझना है, अल्टीमेटली सरेंडर। गीता का क्या लॉजिक है? अल्टीमेटली 18.66 सरेंडर। और मैत्री ऋषि तो इतने कंप्लीट है ना, तो वो तो कह ही दे रहे हैं 40 नंबर श्लोका में, ये तो प्राप्यन्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अन्य अहम चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। तो क्या करता हूं मैं? कह रहे हैं कि भाई देखो,
भगवान को मापा ही नहीं जा सकता। ना वाणी से, ना हमारी वाणी पहुंच सकती, ना मन पहुंच सकता, ना हमारा अहंकार, ना कोई अन्य देवी देवता, कोई उन तक पहुंचने की तो कोई नहीं पहुंच सकता। तो ना तो वाणी से ही उनका गुणगान कभी कंप्लीट कर सकोगे, है ना। कोई भी चीज में आप कृष्णा पे विजय प्राप्त कर लो, कंप्लीट हो गया, यस मैंने जान लिया। अरे भाई, अबे बात बताओ, यदि इफ समथिंग इज इन्फिनिट, है ना, इन्फिनिटी है, तो आप इन्फिनिटी वो तभी तो है अनंत, जब आप नहीं जान सकते। अगर किसी को जाना जा सकता है तो अनंत कैसे हुए, और भगवान अनंत है, अचिंत्य है, तो वे नहीं जाने जा सकते, इसीलिए उनका नाम है अचिंत्य, अनंत, अनादिम, है ना। सारे भगवान के नाम है। इसी का अर्थ ही यही है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयासों से हम पूरी तरह कुछ कर लेंगे, पर हाँ, जितने में मेरा कल्याण हो जाए उतना कार्य हो जाएगा, उनसे प्रेम हो जाएगा, हमारी सुप्त कृष्ण भावना, अमृत प्रभुपाद कहते हैं, इवोक, जागृत हो जाएगा सब कुछ। अपने प्रेम संबंध में उनके साथ प्रेम आदान प्रदान में जीव क्रियान्वित हो जाएगा, बस और क्या चाहिए। अब ये जो ज्ञानी है, इनका जो नाटक है भगवान को जान लेने का, खुद भगवान बन जाने का, ये बेकार का लॉजिक है। अच्छा है ना, हम हमेशा भगवान से मोहित रहे, आश्चर्यचकित रहे, अभी वो क्या करेंगे। भक्त तो इसी प्रकार से, तो बहुत सारे भक्त इसी प्रकार से, सब लीलाएं हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, ऐसे ही है। और ऐसे ही भ्रम, ये भ्रम वैसा भ्रम नहीं है माया वाला, ये प्रेम का है। इस प्रेम में ही भक्त रहना चाहता है। भगवान है भी अनंत, समझना पॉसिबल है भी नहीं। तो फिर मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, और मैत्रेय ऋषि के साथ हम सब भी यही कह रहे हैं कि तस्मई भगवते नमः। मैं केवल उन परम भगवान को विवेक पूर्वक, आदर पूर्वक, बुद्धि लगा करके समझ गए मैत्रेय ऋषि, भगवान को नहीं जाना जा सकता, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हाँ, वो प्रसन्न हो जाएंगे मेरे समर्पण से, तो कृपा करके जितना मेरा कल्याण हो जाए उतना मुझे जानने के लिए वो योग्य बना देंगे। सो अल्टीमेटली दिस चैप्टर कंक्लूड्स ऑन वन थिंग, दैट वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, है ना। हमें क्या करना चाहिए, नमस्कार, नमः का अर्थ है अपने आप को नतमस्तक कर देना, कृष्णा आप अद्भुत हैं, ऐसे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या चाहता है, भगवान की दिव्य प्रेमा में, भक्ति में लग जाना चाहता है। वे भगवान को भक्ति भाव से सादर नमस्कार करते हैं। तो ये सारे जो प्रभुपाद कह रहे हैं, मैत्रेय, विदुर जी, महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जैसे बड़े बड़े महर्षि और भक्तगण इसी, है ना, मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। इनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, और जो भी भगवान को थोड़ा बहुत जानना चाहता है, समझना चाहता है, अपने जीवन में भक्ति चाहता है, उसे उनको प्रणाम करते हुए नतमस्तक हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय।